खुदा कहता है, ए बंदे, क्या तुझे इस दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई और प्यार कर सकता है? तो फिर तू क्यों पहली मोहब्बत को भूल गया? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? यीशु से नाता तूने क्यों है तोड़ा? याद कर तू उसकी कुर्बानी मेरे भाई। हाँ, याद कर तू उसकी कुर्बानी मेरे भाई। उसने तेरे लिए सूली पे खुद को तोड़ा। पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहल उठकर फरियाद उसकी करना। पहल उठकर फरियाद उसकी करना। रात रात भर तू कलाम उसका पढ़ना। हाँ, रात रात भर तू कलाम उसका पढ़ना। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। हाँ, याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। यीशु से अपना क्यों मुँह है मोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? चंद दिनों की मोहब्बत के लिए कभी ना खत्म होने वाली उस यीशु की मोहब्बत को तू क्यों भूल गया? याद कर, याद कर। दीवानों की तरह तू यीशु को चाहता था। दीवानों की तरह तू यीशु को चाहता था। हर घड़ी हर पल तू यीशु यीशु कहता था। हर घड़ी हर पल तू यीशु यीशु कहता था। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। अब तो है वक्त बहुत ही थोड़ा। पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? यीशु से नाता तूने क्यों है तोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? 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 Welcome, dear friends, for this amazing program, Word of Life.
प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन का वचन। Thank you for joining us in this wonderful study of God's Word. परमेश्वर के इस वचन के अध्ययन में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। We assure you that you will be blessed. हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप आशीषित होंगे। How can I give such a guarantee that assurance that you will be truly blessed? मैं कैसे क्या ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपको निश्चय ही आशीष मिलेगा। If it is my own word, our own words, it is not going to be that much blessing. अगर ये मेरे खुद के शब्द है तो ये आपका कोई आशीष का कारण नहीं है। But because we are presenting the word of life, God's word, so it's going to bring you a blessing. क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए आपको आशीष प्राप्त होगी। Thank you for joining with us. आप हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you for your response to the program. और इस कार्यक्रम के जरिए आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए धन्यवाद। Please write it down, whatever is written, and make a note of yourself. और जो कुछ भी हम बोर्ड पे लिखते हैं आप उसे लिख लीजिए। Please make a note for yourself. आप खुद के लिए उसको लिख लीजिए। The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। The Lord bless your family. परमेश्वर आपके परिवार को आशीष The दे। Lord encourage you. परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करे। The Lord strengthen you. परमेश्वर आपको मजबूती दे। The Lord equip you and your family. और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को तैयार करे। Whatever problems you are going through, कोई भी समस्या से आप क्यों नहीं जा रहे हो, may the Lord solve it as you go listen to God's word. कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, वो परमेश्वर जब आप उसके वचन को सुन रहे हैं आपके लिए वो सुलझाएगा। You know, God's word has got an healing effect. पर मैं आपको जान के खुशी होगी कि परमेश्वर के वचन में चंगाई है। God's word heals you mentally. परमेश्वर का वचन आपको मानसिक रूप से चंगा करता है। God's word heals you physically. परमेश्वर का वचन आपको शारीरिक रूप से चंगा करता है। God's word also heals you spiritually. परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक तरीके से भी चंगा करता है। So with this introduction, let's move on to study the episode number 18. और इसी परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो पाठ क्रमांक 18 है। So we have been studying God's word together. So far we have studied some 18 of those studies, and so we have got another 100 studies more. और अब तक हमने कई पाठ को पढ़ाई की है, 18 तक हम पहुंच गए हैं और आगे 100 तक आगे हमें पढ़ना है। And so it's not going to be a waste. और ये कोई ऐसा फिजूल नहीं होगा। And it's actually it's going to be an investment in your life and your work. और ये जो अध्ययन है आपके जीवन में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और आपके जीवन में वो कार्य करेगा। So let me present to you 5 goals of Christ coming in the flesh. और मैं आपके सामने 5 लक्ष्य जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह मांस और लहू में क्यों आए। So he came 2000 years ago. वे 2000 साल पहले इस धरती पर आए। And he's an historical person. वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। No doubt about it. इसके विषय में कोई भी दो राय नहीं। No doubt he is a good teacher. और कोई भी संदेह नहीं कि वो एक अच्छे शिक्षक है। And he is also a prophet of God. और वो परमेश्वर के नबी भी है। But at the same time, there is something about Christ that is he is someone who came in a flesh and blood like ours. लेकिन इसी के साथ ये एक और खास बात है उनके विषय में कि वो हम जैसे यानी आप और मैं जैसे हैं वैसे ही मांस और लहू में वो आए। So there are 5 goals of the Christ coming in the flesh. और मसीह का मांस और लहू में आने के पीछे 5 लक्ष्य है, हम उसे देखेंगे। And so let's study one by one. हम एक एक करके उसको अध्ययन करेंगे। And may God help us and give us revelation. और परमेश्वर हमारी मदद करे और हमें उसके विषय में प्रकाशन दे। Let me say something about studying God's word. परमेश्वर के वचन पर अध्ययन के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। In the first garden, which is called as the Garden of Eden, जो पहला बगीचा था जिसे हम एदन बगीचा कहते हैं, there were what you call, let's say, two plants.
वहां पर दो पेड़ थे, or you can say two trees. दो पेड़ थे। So one tree is called tree of life, एक जो पेड़ था उसको जीवन का पेड़ या जीवन का वृक्ष कहा गया है, and the other one is called the tree of knowledge of good and evil. और दूसरा जो वृक्ष है या पेड़ है उसको भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़ कहा गया। So in simple words, it was called as the tree of, let's call it as tree of knowledge. हम उसको सरल शब्दों में बोलेंगे कि वो ज्ञान का पेड़ है, Other one is tree of life. और दूसरा जो है वो जीवन का पेड़ है। God said, don't eat from the tree of knowledge. परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना, But God did not tell, don't eat from the tree of life. लेकिन परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि जीवन के पेड़ से मत खाओ। There are two ways of studying the word of God. और दो तरीके हैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने You के। can study for knowledge. आप केवल ज्ञान और ज्ञान के लिए अध्ययन कर The सकते other हो, way of studying the word of God is to get life from God. और दूसरा तरीका परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करने का वो है जीवन प्राप्त करने के लिए। Two trees represent two covenants God made. और दो जो पेड़ है वो दो वाचाओं को जो परमेश्वर ने बनाया है दर्शाते हैं। The tree of knowledge is symbolic of the tree of law that was given. और जो ज्ञान का जो पेड़ है वो चिन्हात्मक रूप से जो नियम जो कानून परमेश्वर ने दिए थे उसको दर्शाता है। And the tree of life is symbolic of Jesus, because he said, I am the life. और जो जीवन का पेड़ है वो यीशु मसीह को चिन्हात्मक रूप से दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूँ। So why did Jesus came and took a form of human? और क्यों मसीह ने मनुष्य के जैसे रूप या शरीर धारण किया? 5 goals, उसके पीछे के 5 कारण, 5 reasons. 5 कारण। Let's see all the 5 goals. हम उस 5 लक्ष्यों को हम देखेंगे। You know, in a football, how the goalkeeper is there, and so the players are always aiming at, hitting a goal. जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि एक गोल होता है और जो उसके जो खिलाड़ी होते हैं उसको गोल मारने के लिए वो संघर्ष करते हैं। The first goal of Christ coming in a flesh and blood like ours is to fulfill the requirements of the law. और सर्वप्रथम बात मसीह यीशु मांस और लहू में आए वो ये था जो नियम था उस नियम को पूरा करने के लिए। So there is a law of God that was there given through the godly man called Moses. और मूसा के जरिए परमेश्वर ने उसके कानून या नियमों को दिया हुआ था। Over 2000 laws are there in the Old Testament. और पुराने नियम में लगभग 2000 से भी ज्यादा ऐसे कानून और नियम थे। And so all these laws and rules and statutes and commandments, the Lord Jesus fulfilled it. और ये जितने भी कानून थे या नियम थे या जो आज्ञाएं थी वो सारी बातों को मसीह ने पूरा किया। That's what the book of Romans says. और इसे हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। So book of Romans chapter 8 and verse 4. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 4था वचन पढ़ते हैं। So Romans chapter 8 and verse 4. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 4था वचन। And it says that Jesus came in the flesh in order to fulfill the requirements of the law. और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आए जो आवश्यकताएं है या जो विधि है व्यवस्था की जो आवश्यकताएं है विधि को पूरा करने। When he fulfilled the law, जब उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया, we can say Jesus hit a goal. और हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक गोल दाग दिया। When a person hits a goal, it's a honor not only for the team but also the country that he represents. और जब कोई खिलाड़ी गोल को दागता है तो वो उस टीम के लिए नहीं लेकिन उसके देश के लिए एक सम्मान की बात होती है। In my family members, during the Olympic, they were very much glued to the TV and information, and who is getting bronze, who is getting silver, who is about to get gold, like that. और जब ओलंपिक चल रहा था तो मेरे परिवार के लोग इसकी खबर रखते थे कि किसी को गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, किसको ब्रॉन्ज मिलने वाला है। And so
Jesus came in a flesh like us in order to sympathize with us. और यीशु मसीह हम जैसे मांस और लहू में बनकर आए ताकि हमारी निर्बलताओं में वो हमसे सहानुभूति रख सके। You know, when somebody comes and tells, don't worry, और आपको पता है जब आकर कोई कहता है आपसे कि कोई चिंता मत करो, particularly when you are going through some tough time, जब हम अपने जीवन के कठिन समय से जब जाते हैं उस समय we are encouraged. हमको उन शब्दों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। But when somebody sympathizes, लेकिन जब कोई हमसे सहानुभूति दिखाता है, somebody who sits with us in our sorrows, जो हमारे साथ हमारे दुख की समय में बैठता है, we are encouraged much more. हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है। The book of Hebrews, और इब्रानी की पुस्तक में and in chapter 4 and verse 15, उसके 4 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, it says that he put on the flesh like us so that he can sympathize with us. वो वहाँ पर लिखा है वो हमारे जैसे उसने मांस और लहू को धारण किया। इसके पीछे का कारण यह है कि वो हमसे सहानुभूति हमें दिखा सके। Hebrews chapter 4 and verse 15. इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15वां वचन। So thank God that we have a high priest who can be merciful with us and also sympathize with us. इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद तो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे ऊपर दया दिखाता है और इतना ही नहीं हमसे सहानुभूति रखता है। That takes us to the next goal. और इसके साथ हम अगले गोल को देखते हैं, लक्ष्य को देखते हैं। Why did Christ has to come opening heaven and become a baby in Bethlehem and grow up in Israel? और क्यों मसीह यीशु को आना पड़ा, एक बालक का रूप धारण करना पड़ा, स्वर्ग को खोलकर इस बेथलेहम नगर के शहर में उसको क्यों जन्म लेना पड़ा? So that he can identify in temptation. ताकि जो परीक्षाएं हैं उसके साथ वो अपने आप को अनुभव कर सके या परखा जा सके। So that means he wanted to go through all that we go through. इसका मतलब यह है कि हम जिन जिन परीक्षाओं से गुजरते हैं या मुसीबतों से, तकलीफों से गुजरते हैं, वो खुद भी उससे होकर गुजरना चाहता था। That is also written in the same book of Hebrews and same chapter 4 and verse 15. इसे भी हम उसी किताब में इब्रानियों के 14 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं। And so temptation, all the temptation that we faced, he also faced. और जो जो परीक्षाओं का हम अनुभव करते हैं, सामना करते हैं, वो उन्होंने भी उनका सामना किया। I want to make one thing clear now. एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, Temptation is not sin. कि जो परीक्षाएं है वो अपने आप में पाप नहीं है। I repeat. मैं दोहराना चाहता हूँ, Temptation is not sin. जो परीक्षाएं है वो पाप नहीं होता, But yielding to temptation is sin. लेकिन उस परीक्षाओं में अपने आप में वो गिर जाना वो पाप होता है। You know, God told Adam, don't eat that fruit. परमेश्वर ने आदम से कहा उस फल को मत खा। I'm sure that Adam might have walked in front of the tree 100 times. और मुझे यकीन है कि आदम उस पेड़ के सामने से कई सैकड़ों बार गुजरा होगा। As he was walking, he might have seen that fruit. और जैसे ही वो वहां से गुजरता होगा वो उस फल को देखता And he होगा। must have remembered what God said, don't eat that fruit. और उसने उसको याद आता होगा कि परमेश्वर ने क्या कहा कि मत उस फल को मत खाना। Adam and Eve might have been even attracted towards that fruit. और आदम और हवा उस फल के तरफ आकर्षित भी हुए होंगे। He saw that fruit. वो देखते होंगे, That's not sin. वो पाप नहीं है। They may be attracted towards that sin, that fruit, उस फल के तरफ आकर्षित होते होंगे, but that is not sin. वो भी पाप नहीं है। But the moment she took it and ate it, then it is yielding to temptation. लेकिन जिस पल उन्होंने उससे तोड़ा और खाया वही बात है जब हम पाप में गिरते हैं। Therefore, Jesus took our flesh and blood so that he can go through all the temptation that humanity goes through except without sin. और इसीलिए मसीह यीशु ने मांस और लहू का शरीर धारण किया ताकि हम जो मानव जात है जो परीक्षाओं का सामना करते हैं उन सारे परीक्षाओं में से वो गुजरे और परखे जाए। We are talking some
something about the goals of Christ coming in the flesh and blood like ours. और हम यीशु मसीह के मांस और लहू में आने के विषय के जो लक्ष्य है या कारण है उसके विषय में बात कर रहे हैं। When I thought about the word goal, I remembered, when we were small boys, we used to play some kind of football. और जब ये गोल ये लक्ष्य ये शब्द का जब मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे याद आता है जब बचपन में हम फुटबॉल खेला करते थे। There was no goal post in front of our house. One small ground was there. हमारे घर के सामने एक छोटी सी जमीन थी और वहाँ पे कोई ऐसा गोल पोस्ट नहीं था। So what we used to do is, our school bags was there. We will put the school bag this side and one more school bag this side, and that is the goal. और हमारे पास स्कूल की बैग्स होती थी तो हम एक तरफ और दूसरी तरफ स्कूल की बैग को रखते थे और वो हमारे लिए गोल बन जाता था। And so, can you imagine a football without a goal post? और क्या कल्पना कर सकते हो कि एक ऐसा फुटबॉल का खेल जिसमें कोई लक्ष्य या गोल का पोस्ट नहीं है। Friends, Jesus came so that we should not be without goals in our lives, but we must have clear goals. और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन हमारे जीवन में स्पष्ट रीति से लक्ष्य हो। Sometimes in the football I noticed, the goal will be that particular direction, but they will be hitting the ball in this direction or opposite direction. कई बार फुटबॉल के खेल में मैं देखता हूँ कि गोल एक तरफ होगा, लेकिन जो खिलाड़ी है उस बॉल को अलग ही दिशा में मारता है या कभी और दिशा में मारता I है। used to wonder why is he passing the ball that side. और हम ये कल्पना करते थे क्यों वो बॉल को इधर वहां मारता है। But there was a person who is a part of his team, so that's why he passing. और एक वो इसलिए वहां पर बॉल भेजता था क्योंकि उसके टीम का खिलाड़ी वहां पर होता था। Fourthly, और चौथी बात, Jesus came into this world taking the flesh and blood like ours so that he can open a new and the living way. और यीशु मसीह ने मांस और लहू का देह इसलिए धारण किया ताकि आपके लिए और मेरे लिए वो जीवन का मार्ग को खोल सके। So there is a way that is called as new and living way. और एक मार्ग है जिसको कहा जाता है नया और जीवित मार्ग। That's again from the book of Hebrews chapter 10 verse 20. और इसको हम इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और 20 के वचन में पढ़ते हैं। So in this particular thing it says that he has opened a new and the living way. यहाँ पर वो लिखता है कि उसने नया और जीवित मार्ग को खोला है। In the temple there used to be a place called most holy place. और मंदिर में उन दिनों में एक जगह होती थी जिसे हम परम पवित्र स्थान कहते थे। And so the veil, when Jesus died, the veil was torn from top to bottom. लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब उस पर्दे को ऊपर से नीचे फाड़ दिया गया। And the author to Hebrews, he says that veil is the flesh of Jesus. और हिब्रू का जो लेखक है वो कहता है कि वो जो पर्दा था वो यीशु मसीह का मांस था। He opened the new and the living way so that we can have an entry free to the most holy place, to God. उन्होंने उस पर्दे को फाड़कर नए और जीवित मार्ग को तैयार किया ताकि हम खुल्लम खुल्ला उसके पास जा सके। That is great news and also good news. और ये बहुत ही अच्छी खुशखबर है। And so finally Jesus also came in the flesh like us so that we can learn obedience. और आखिरी में यीशु मसीह मांस और लहू में इसलिए आए ताकि हम सीख सके और उसके द्वारा हम सीख सके आज्ञाकारिता। Again the book of Hebrews chapter 5 verses 7 and 8. इब्रानियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं। Putting on the flesh and blood, he learned obedience. और मांस और लहू को धारण करने के द्वारा उसने आज्ञाकारिता सीखी। And he wants us to learn obedience. और वो चाहता है कि हम भी उसे सीखें। To fulfill the law, नियम को पूरा, विधियों को पूरा to करना, sympathize with us, हमसे सहानुभूति रखने के लिए, and to experience temptation, और जो परीक्षा है उसका अनुभव लेने के लिए, to open the new and the living way, नया और जीवित मार्ग को खोलने के लिए, learn and teach obedience. और
सीखने के आज्ञाकारिता सीखने के लिए और सिखाने के लिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our Father, हमारे पिता, thank you for this study about Christ coming in the flesh. यीशु मसीह का मांस और लहू में आने के बारे में जो शिक्षा है उसके लिए हम धन्यवाद। May all these goals be fulfilled in the esteemed viewers. हमारे श्रोताओं के जीवनों में ये सारे जो लक्ष्य है वो पूरे किए जाए। Bless them. उन्हें आशीषित दे। Help them to take down or take a screenshot about it. उनको इन सारे बिंदुओं को लिखने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए सहायता कर। Thank you for listening to our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। Because we prayed in the name of our Lord Jesus Christ. कि मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shalom. शालोम। उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहाँ। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। हो उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहाँ। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह